रुकिए ज़रा। एक ऐसा प्लांट जो दिन में अपने छोटे छोटे वाइट फ्लावर से गार्डन को ब्यूटीफुल बनाता है और शाम होते ही अपनी स्वीट फ्रेग्रेंस से पूरे गार्डन का एटमॉस्फेयर ही चेंज कर देता है। लेकिन अगर आपकी मधुकामनी में फ्लावर कम आ रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपका प्लांट हेल्दी रहे और अच्छी फ्लावरिंग करे, तो इसकी कुछ बेसिक केयर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मधुकामनी की और जानेंगे कि इस ब्यूटीफुल प्लांट को हेल्दी और ब्यूटीफुल फ्लावरिंग कैसे रखा जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मेरे गार्डन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल और फ्रेगनेंट फ्लावरिंग प्लांट मधुकामनी। मधुकामनी को हम ऑरेंज जास्मिन या ऑरेंज जास्मिन भी कहा जाता है। इसके ग्लॉसी ग्रीन लिव्स और स्मॉल वाइट फ्रेगनेंट फ्लावर इसके मेन ब्यूटी हैं। आज के वीडियो में हम इसके फ्लावर और फ्रेगनेंस के साथ साथ जानेंगे इसके सनलाइट, वाटरिंग सॉइल, फर्टिलाइज़र और प्रूनिंग से जुड़ी इम्पॉर्टेंट केयर टिप्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसके ब्यूटीफुल फ्लावर की। मधुकामनी की फ्लावर साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और क्लस्टर में ब्लूम्स करते हैं। वाइट पेटल्स और डार्क ग्रीन लिप्स का कॉम्बिनेशन इसे बहुत एलिगेंट लुक देता है। और जब एक हेल्दी प्लांट पर एक साथ बहुत सारे फ्लावर खिल जाते हैं तो पूरा प्लांट ही फ्लावर फिल्ड लगने लगता है। फ्लावर देखने में जितने डेडिकेटेड हैं, इनके फ्रेगनेंस उतने ही नोटिसबल है और वही मधुकामनी को और भी स्पेशल बनाती है। मधुकामनी की सबसे स्पेशल क्वालिटीज़ में से एक है इसके फ्लावर की फ्रेगनेंस। इसके वाइट फ्लावर से स्वीट एंड प्लेजेंट फ्रेगनेंस आती है जो इवनिंग के टाइम और नोटिसेबल हो सकती है। इसी वजह से मधुकामनी उन लोगों के लिए भी एक बहुत ब्यूटीफुल चॉइस है जो अपने गार्डन में सिर्फ फ्लावर की ब्यूटी नहीं बल्कि फ्रेगनेंस भी एंजॉय करना चाहते हैं। सोचिए, शाम का टाइम, गार्डन में ठंडी हवा और मधुकामनी के फ्लावर्स की खुशबू। गार्डनिंग की असली हैप्पीनेस शायद ऐसे ही छोटे मोमेंट्स में होती है। अब आते हैं इसके बेसिक केयर पर। मधुकामनी की केयर करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग चाहते हैं, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर सनलाइट, बैलेंस वाटरिंग, वेल ड्रेनिंग सॉइल और रेगुलर मेंटेनेंस। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपका प्लांट हेल्दी लिव्स दे रहा है लेकिन फ्लावरिंग कम है तो सिर्फ फर्टिलाइज़र बढ़ाने से पहले उसकी लाइट, वाटरिंग और ओवरऑल ग्रोइंग कंडीशंस को चेक कीजिए, क्योंकि हेल्दी फ्लावरिंग के लिए प्लांट्स की कंप्लीट केयर इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले बात करते हैं सनलाइट की। मधुकामनी ब्राइट लाइट और सनी लोकेशंस में अच्छी ग्रो करती है और सफिशिएंट सनलाइट फ्लावरिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शियल शेड में भी प्लांट ग्रो कर सकता है, लेकिन कम लाइट फ्लावरिंग को रिड्यूस कर सकती है। इसलिए अगर आपका प्लांट हेल्दी है लेकिन फ्लावर बहुत कम आ रहे हैं तो सबसे पहले चेक कीजिए कि प्लांट को इनफ लाइट मिल रही है या नहीं। अब बात करते हैं वाटरिंग की। मधुकामनी को रेगुलर मॉइस्चर चाहिए, लेकिन सॉइल को कंटिन्यूसली वाटर लोडेड रखना बिल्कुल सही नहीं है। पानी देने से पहले सॉइल की ऊपर लेयर चेक करना एक सिंपल हैबिट है। अगर ऊपर की सॉइल्स ड्राई फील हो रही है तब वाटरिंग करें और पॉट में प्रॉपर ड्रेनेज होल ज़रूर होने चाहिए ताकि एक्स्ट्रा वाटर रूट्स के पास कलेक्ट ना हो सके। अब बात करते हैं सॉइल और फर्टिलाइज़र की। मधुकामनी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वेल ड्रेनिंग सॉइल। सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर हो और एक्स्ट्रा वाटर इजीली ड्रेन हो सके तो रूट के लिए बेटर कंडीशन मिलती है। अगर सॉइल बहुत कॉम्पैक्ट है और वाटरिंग के बाद लॉन्ग टाइम तक वेट रहती है तो रूट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो ग्रोइंग सीजन में फीडिंग प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन फर्टिलाइज़र को ओवरडू करना सही अप्रोच नहीं है। याद रखिए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र का मतलब ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा फ्लावरिंग। हेल्दी सॉइल, प्रॉपर लाइट, बैलेंस वाटरिंग एंड सुटेबल फीडिंग के ये सब मिलकर प्लांट्स को हेल्दी बना सकते हैं। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट केयर टिप्स, प्रूनिंग। प्रूनिंग से मधुकामनी के शेप मेंटेन करने में हेल्प मिलती है और न्यू ब्रांचिंग को इंकरेज किया जा सकता है। ड्राई, डैमेज और अनवांटेड ब्रांचेस को क्लीन प्रूनिंग टूल से रिमूव करना रेगुलर मेंटेनेंस का एक पार्ट है, लेकिन एक मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए, ओवर प्रूनिंग। बहुत ज़्यादा ब्रांचेस एक साथ कट करने के बजाय लाइट और कंट्रोल्ड प्रूनिंग करना बेटर है।
और अगर आप फ्लावरिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एक सिंगल ट्रिक्स के पीछे मत भागिए। प्लांट्स को सफिशिएंट लाइट दीजिए, वाटरिंग को बैलेंस रखिए और सॉइल की ड्रेनेज अच्छे रखिए और रेगुलर मेंटेनेंस के कीजिए। जब तक प्लांट्स ओवरऑल हेल्दी रहेगा तब फ्लावरिंग के लिए भी कंडीशन बेटर होनी चाहिए। आज का विचार प्लांट्स हमें सिखाता है कि ग्रोथ को फोर्स नहीं किया जा सकता है, उसे सिर्फ सही केयर, पेशेंस और टाइम दिया जा सकता है। जिस तरह एक प्लांट को फ्लावर देने में अपना टाइम लगता है, उसी तरह हमारी मेहनत का रिजल्ट भी अपने राइट टाइम पर मिलता है। बस केयर करते रहिए, पेशेंस रखिए और कंसिस्टेंसी मत छोड़िए। तो दोस्तों, ये थी मधुकामनी की केयर और बेटर फ्लावरिंग से जुड़ी हुई मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। अब आप मुझे कमेंट में एक चीज़ ज़रूर बताना, आपके मधुकामनी प्लांट्स में फ्लावर के साथ फ्रेगनेंस भी स्ट्रॉन्ग आती है या नहीं। और अगर आपके गार्डन में भी मधुकामनी नहीं है तो आप इसे अपने गार्डन में ऐड करना चाहेंगे या नहीं। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और गार्डनिंग से जुड़ी हुई ऐसी ही ब्यूटीफुल और यूज़फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्यूटीफुल प्लांट्स के साथ। तब तक अपने प्लांट्स का ख्याल रखिए और गार्डनिंग एंजॉय करते रहिए। राधे राधे।